भारत में यूरोपीय शक्तियाँ 16वीं सदी के प्रारंभिक काल में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए। नंबर 2, जहाजी बेड़े के बल पर व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना। नंबर 3, ब्रिटेन फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश का आगमन भारत में। भारत यूरोप के बीच जल स्थल दोनों के माध्यम से व्यापार। व्यापारिक यूरोपीय व्यापारियों का आगमन जहांगीर शासनकाल में। 15वीं शताब्दी में तुर्कों द्वारा कुस्तुतुनिया का रास्ता बंद करना। तुर्कों का एक अधिकार भारतीय व्यापार पर इटली का स्वामित्व। इटली तुर्कों के साथ दोस्ताना। यूरोपीय अपने व्यापार बढ़ाने के उपाय खोजने लगे। यूरोपीय राजपरिवार नाविकों को समुद्री खोज के लिए प्रोत्साहन। उद्देश्य शक्तिशाली राज्य के साथ पहले व्यापारिक संबंध, फिर उस पर कब्जा करना। राजपरिवार नाविकों को आर्थिक सहायता, जहाज उपयोगी सामग्री देते थे, उनका संरक्षण करते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन देश का साहसी खोजी नाविक साथियों के साथ मसाले की खोज में भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए निकला। गलतीवश अमेरिका पहुंचा। वास्को डी गामा उसको यूरोप का पहला भारतीय जलमार्ग खोजने वाला व्यक्ति माना जाता है। कोलंबस के ठीक 5 वर्ष बाद 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचे। कालीकट के राजा से व्यापारिक समझौता। उसने यूरोप के लुटेरों, शासकों तथा व्यापारिकों को भारत का रास्ता बताया। यूरोपीय राजाओं और व्यापारियों ने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कार्य शुरू किया। केरल में धर्मांतरण कराया। ब्रिटिश लोग यहाँ आने लगे। 1698 में ये क्षेत्र कालीकट क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में। धर्मांतरण के लिए छल बल से कार्य। यूरोपीय षड्यंत्र। पुर्तगाली इस समय 16वीं सदी में प्रभुत्व संपन्न शक्तिशाली साम्राज्य। पुर्तगाली द्वारा भारत आने वाले मार्ग खोजा गया। मार्ग पर पुर्तगाल का एक अधिकार। यूरोपीय देश को मार्ग उपयोग के लिए पुर्तगाल से आज्ञा। पुर्तगाली सोना चांदी के बदले भारत से सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मलमल वस्त्र खरीदते। भारत इसके लिए विश्वविख्यात। ढाका का मलमल सबसे प्रसिद्ध। व्यापारिक कंपनियों की मायाजाल में फंसा भारत। व्यापार के लिए यातायात सुविधा जरूरी। 16वीं शताब्दी के बाद सुविधा नहीं। यात्रा के लिए धन, धैर्य, समय और साहस की जरूरत। साझा व्यापार नीति के माध्यम से व्यापार। पुर्तगालियों का एक अधिकार। कंपनियों का विश्व पूरे भारत में फैलता गया। भारतीय व्यापार का पटना। व्यापारिक कंपनी संगठन बनाकर कार्य करती। व्यापारिक होड़। पुर्तगाली सोचता उसने मार्ग खोजा है। एक अधिकार की चाह रखता। मूल्य निर्धारण करता। अन्य यूरोपीय देश उसे पछाड़ना चाहते। अन्य यूरोपीय देशों के द्वारा केंद्रों की स्थापना। हॉलैंड द्वारा कालीकट, कोचीन, नागपट्टनम में केंद्र। फ्रांस द्वारा मछलीपट्टनम, पांडिचेरी तथा चंदनगर में। ब्रिटेन द्वारा समुद्री किनारे, बंदरगाह तक सीमित नहीं, स्थानीय बाजार दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद, सूरत, पटना आदि में भी। आपसी प्रतिस्पर्धा। पुर्तगाली सोचता उसने रास्ता खोजा है। एक अधिकार की चाह, मूल्य निर्धारण की चाह, व्यापार पर नियंत्रण की चाह। अन्य देश उसे पछाड़ना चाहते। चतुर सोच के व्यापारियों को बाजार में उतारना। अन्य देशों द्वारा गांव-गांव में घूमकर व्यापारिक संबंध स्थापित करना। प्रलोभन देना, सस्ता माल प्राप्त करना। यूरोपीय भारतीय व्यापार पर कब्जा। पुर्तगाली द्वारा आपत्ति। मिलकर फ्रांस, ब्रिटेन, हॉलैंड पुर्तगाल का विरोध। पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति कमजोर करना। यूरोपीय व्यापारिक कूटनीति। पुर्तगाल के हारने के बाद एक समय तक किसी का एक अधिकार नहीं। अंग्रेज व्यापारियों द्वारा कूटनीति का प्रयोग। क्षेत्रीय शासकों को प्रलोभन और उपहार देना। शासकों को उत्कृष्ट और आकर्षण वस्तु का उपहार। आसानी से शासकों को समझाने में सफल हुए। व्यापार से राजकोष में वृद्धि होती है तथा राज्य में समृद्धि आती है। समुद्री सुरक्षा का आश्वासन देते थे। यूरोपीय जहाजी बेड़ा शक्तिशाली था, आसानी से धमकी दे लेता था। बैंकों का प्रचलन। भारत में धनी व्यापारियों का वर्ग उभरा। व्यापारी
छोटे व्यापारी तथा उद्योगपतियों को व्यापार तथा वस्तु निर्माण के लिए कर्ज देते, बदले में ब्याज लेते। धन को सुरक्षित रखने के लिए कोषागार की स्थापना 17वीं शताब्दी में लंदन। एम्स्टर्डम बैंक की स्थापना, सभी देश अपने बैंक बनाने लगे। सामूहिक बैंक विस्थापित होने लगे। सामूहिक बैंक संगठन विस्थापित होने लगे। ऋणों की वसूली, उद्योगपतियों से ऋण की वसूली कठोरतापूर्वक। हेडिंग, उद्योगपतियों से ऋण की वसूली कठोरतापूर्वक। समय से ऋण वापसी नहीं, तब भूमि, व्यवसाय, अन्य स्रोतों पर कब्जा। सूदखोरों का बढ़ता प्रभाव, परिस्थितियां इतनी गंभीर कि ब्याज पर भी ब्याज लेने लगे। और इसमें भारतीय भी शामिल थे। चैप्टर 19। धन्यवाद।